दोस्तों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस और डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाले थे। उन पर हम डिस्कस करते हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, I hope your preparation for this course is going well. In the previous video, you have sent me a lot of questions and queries like these and that ones. So let's solve it together and help each other. Let's do it. सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में वही सेम डाउट्स होते हैं। तो लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड यस लेट्स गेट इट। आज की वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस और डाउट डिस्कस करने वाले हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और क्यूरीज पूछे थे। तो बेसिक वो सारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस निकाल के रखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई सबमिट पासपोर्ट कॉपी इंस्टेड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब पासपोर्ट कॉपी सबमिट कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के प्लेस पर। तो एज फार एज आई नो बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट इज मैंडेटरी। पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पासपोर्ट नहीं दे सकते हो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा, या फिर आपकी कंट्री में फैमिली रजिस्टर करके कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप वो दे सकते हो। सो बर्थ सर्टिफिकेट इज mandatory. You cannot replace it with passport. You can give passport as in supplementary or additional document, but passport cannot be used as birth certificate for proof of family relationship. I hope ये वाला doubt clear हो गया होगा। Okay, so next question is, can you answer my question? How did you make perfect SOP and personal statement? Which app you use for grammar check and plagiarism or proofreading by any expert? So there are two apps you can use for your essays. One is Grammarly. In that app you can check your grammar and correct your grammar easily. And second app is Quiltboard. I will show it here. Quiltboard, Quiltbot. I guess if I'm spelling it right. Quiltboard is an app which is used for making the sentences like more advanced level, more advanced grammarly checked sentences. These are two apps you can use for मेकिंग योर SOP मोर एडवांस। सो दो ऐप जो है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट है ग्रामरली और सेकंड है क्विल्टबोर्ड। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि परफेक्ट SOPs और एसेस कैसे बनाए जाए। फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो बिफोर राइटिंग योर एसेज दैट you should not copy anyone else essay. You can take idea from other SOPs और personal statement, बट आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करोगे तो जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाएगा और आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। So how can you make your essays outstanding or unique? Number first, tell them a story, tell them your story. Number second, grammar check कर लो, grammar में grammatical mistake नहीं होना चाहिए। Make it professional, to the point, clear and concise. बहुत लंबी स्टोरीज नहीं लिखना है, to the point ऐसे होना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए, कहीं की भी कोई भी स्टोरी लगा के नहीं लिखना है। स्टडी प्लान, फ्यूचर प्लान और गोल ऑफ स्टडी भी टू द पॉइंट होना चाहिए। स्टोरी को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना है, आपको स्टोरी फॉर्म में लिखना है, बट ऐसा भी नहीं लिखना है कि सामने वाला बोर हो जाए और आपके ऐसे को थोड़ा एडिट करके छोड़ दे। ओके, आई होप आप समझ लोगे SOP और पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन कैन एक्सप्लेन द फर्स्ट राउंड। ओके, सो फर्स्ट राउंड फॉर एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को सेंड करता है। यूनिवर्सिटी डू द चेकिंग एंड स्क्रीनिंग राउंड जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। एंड इफ यू क्वालिफाई दिस स्क्रीनिंग राउंड आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर आपने इंटरव्यू को भी सिलेक्ट हो जाते हो, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हो, फिर यूनिवर्सिटी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके एप्लीकेशन को NIIED को सेंड कर देती है। ये फर्स्ट राउंड है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में सेम प्रोसेस, एम्बेसी करती है, एम्बेसी स्क्रीनिंग करती है और वो इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। ये फर्स्ट राउंड होता है। सेकंड राउंड में NIIED आपकी डॉक्यूमेंट्स को फिर स्क्रीन करती है और फिर कोटा, मतलब जो भी हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग कोटा है उसके हिसाब से एप्लीकेंट को सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hello, I had a very small doubt. I had photocopied my sports certificates in black and white. Will it be a problem if I send it or should I color copy it? So you can do a color copy as well as black and white photocopy, but the important point is it should be visible and the letter should be readable. So both are fine. Color copy भी सही है, black and white भी सही है, बट जो भी प्रिंट है, जो भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, जो नेम्स है और मेंशंस है, वो विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, could you please help me out to find the deadline of Konyang universities? तो जिस यूनिवर्सिटी की मुझे डेडलाइन पता चलती जा रही है, मैं उसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो 2 मिनट का वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। आप उसमें गाइडलाइंस, उस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, वेबसाइट और डेडलाइन, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कोनियांग यूनिवर्सिटी की भी जब आ जाएगी गाइडलाइंस तो मैं डाल दूँगी उस पर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what should I submit for proof of my parents citizenship? My parents don't have birth certificate. तो बहुत लोगों को ये डाउट है कि पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, बट नहीं,
पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना है। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एप्लीकेंट का देना होता है, जो कि प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। पेरेंट्स का सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आपको एक डिफरेंट आईडी देनी होगी। आपको गाइडलाइंस अच्छे से रीड करनी है, उसमें लिखा हुआ है आप क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। एज पर GKSG 2022 में जो अभी लास्ट टाइम हुआ था, उसमें एमबेसी ने एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप अभी भी वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का, मदर फादर का वोटर आईडी कार्ड टू प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और अगर आपको सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट भी देना है NIDs के साथ, तो आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट भी दे सकते हैं। पासपोर्ट को अपोस्टाइल की जरूरत नहीं होती है। पासपोर्ट को आप सिंपल फोटोकॉपी करके यूज कर सकते हैं। बट इस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट या कंफर्म करने के लिए आई विल सजेस्ट आप एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे कंफर्म कर ले सकते हैं। एप्लीकेशन सेंड करने से पहले आप प्लीज ये सब चीजें पहले से कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन hey, I want to ask that my 10th percentage is this, 11th is this, 12th is this and score percentile is 83। तो क्या मैं 11th क्लास में टॉप 20% का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या नहीं? तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर आपके 80% से ज़्यादा है तो आपको ऐसा नहीं क्लास वाइज नहीं टॉप करना है या क्लास वाइज 80% नहीं। ओवरऑल इफ़ यू हैव मोर देन 80% और 80% तो आपको टॉप 20% वाला सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। D, can you please tell me what is deadline for embassy track for undergraduate application for India GKS UG 2023 के लिए जो एम्बेसी ने डेडलाइन दी है वो है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर, तो आपको इस डेट का खास ध्यान रखना है और टाइम भी दिया हुआ है। मैं यहाँ यहाँ पर मेंशन कर दूंगी टाइम और डेट। इंडिया के लिए एम्बेसी ने 7 अक्टूबर डेडलाइन दी है GKS UG 2023 के लिए। There's only offline submission of documents, that's it, or there only offline submission of documents, that's it, or do we also first have to apply to university online application something? So some universities, very less in number, they ask for email एप्लीकेशन समथिंग लाइक दैट। मतलब वो लोग मांगते हैं कि आप ईमेल में पहले उनको अपना एप्लीकेशन सेंड कर दो। लेकिन ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है और जो यूनिवर्सिटीज़ ऐसा गाइडलाइंस देती है वो उनके यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल में मेंशन होता है। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को तो आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में एप्लीकेशन कोरिया सेंड करने ही होंगे। तो ये पता करने के लिए कि यूनिवर्सिटी में पहले कि आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी, सिंपल है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी की ओवरव्यू फाइल को चेक करिए, उसमें अगर मेंशन है तो करना है वरना नहीं करना है। और फिर भी कंफ्यूजन है तो आप ईमेल करिए यूनिवर्सिटी को, सारे कॉन्टैक्ट ईमेल्स गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। एक डाउट मुझे भी है, इंडिया में एम्बेसी ट्रैक के लिए सबसे पहले हमको साक्षात पोर्टल पे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता था। बट मैंने इस बार चेक किया, मुझे कहीं पर वो नोटिस नहीं दिखा। मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन पता हो तो प्लीज़ आप मुझे भी बता देना। इंडिया में एम्बेसी ट्रैक के लिए साक्षात पोर्टल पर पहले हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है इस बार या नहीं देना है? प्लीज़ आप इसको कंफर्म बता देना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी हैव टू सबमिट अवर ऑल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज रिप्लाई। तो हमको डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं? अगर आप एम्बेसी ट्रैक अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू एम्बेसी ट्रैक, यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन और योर डॉक्यूमेंट्स टू द गिवन एड्रेस बाय द एम्बेसी। एम्बेसी ने जो भी एड्रेस दिया होगा आपको उधर सबमिट करना है। इंडिया के लिए दिल्ली में कहीं का एड्रेस दिया हुआ है, वो ये है, आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया होगा एड्रेस, आपको उस यूनिवर्सिटी में सेंड करना होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि यूनिवर्सिटी मतलब कोरिया में आप कैसे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और कम टाइम में पहुँचा देगी, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगी, बट आपको कमेंट्स में लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सर्विसेज के बारे में है। यूनिवर्सिटी ट्रैक, हाउ टू सेंड योर एप्लीकेशन, ईमेल और पोस्ट। एप्लीकेशन कैसे भेजना है? अगर यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको पहले एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू भेजना है तो आपको पहले ईमेल में PDF या जो वो फॉर्मेट मांगेंगे उसमें सेंड करना है। अगर पोस्ट के थ्रू मांगते हैं तो 2-3 सर्विसेज हैं, चलो मैं नाम बता देती हूँ। DHL है, इंडियन पोस्ट है और फास्ट ट्रैक भी है। ऐसे 2-3 सर्विसेज हैं, इनकी डिटेल वीडियो मैं बाद में डाल दूंगी अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो। इसके भी प्रो एंड कॉन्स हैं, अलग अलग सर्विसेज के प्रो एंड कॉन्स हैं, तो वो मैं उस वीडियो में बताऊंगी आपका। तो अगर यूनिवर्सिटी पोस्ट के थ्रू मांगती है तो आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में अपनी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को कोरिया सेंड करना होगा। कोरियन यूनिवर्सिटी जो भी एड्रेस देती है उस पर सेंड करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am so confused about how many recommendation letters do we want. Like the one teacher will write for us. I asked 2 different teachers to write me the letter, and the form is saying 1 recommendation letter, and also form 4 recommendation letter. The one which teaches how to fill. Do we have to take 3 copies of that form too? I am done. For recommendation letter, according to guidelines, एक recommendation letter देना है, बट कोई यूनिवर्सिटी 2 भी मांगती है तो आपको यूनिवर्सिटी की भी एप्लीकेशन गाइडलाइंस को चेक करना होगा। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन गाइडलाइंस को चेक करना होगा, NIIED ने जो गाइडलाइंस दी है उसको चेक करना होगा, अपनी कंट्री की एम्बेसी की गाइडलाइंस को भी चेक करना होगा। ये तीनों को तो सबसे पहले चेक कर लो। NIIED के अकॉर्डिंग एक रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने टीचर या प्रोफेसर, आप जिससे भी रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं, आपको उनसे कहना होगा कि आप उस रिकमेंडेशन लेटर की 3 कॉपीज बना दीजिए। इन टोटल 4 रिकमेंडेशन लेटर हो जाएंगे। सभी पर आपको सिग्नेचर कराने हैं, फोटो कॉपी वाले सिग्नेचर नहीं, हैंड रिटन सिग्नेचर कराने होंगे। इन सबको फॉर्म नंबर 4 या 5 जो भी है एप्लीकेशन में, फॉर्म नंबर 4 है,
फॉर्म नंबर 4 के साथ एक एनवलप में सील कर एनवलप के पीछे भी सिग्नेचर लेकर फिर ही आप एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय I had a little doubt, like it is said in the guidelines that you should have 80% or above, or you should be in your class top 20. So my question is that if I'm in top 20 of my class, how do I prove it to them? Do I have to get a written statement from my school or something else? If it would be appreciated if you would answer my question. Thank you. So ये वाला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट को है कि अगर 80% नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी क्लास के टॉप 20 स्टूडेंट्स में आना है। इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का जो 20% निकलेगा उसमें आपकी रैंक आनी चाहिए। इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो 200 का जो 20% होगा वो 40 होगा, मतलब आपकी रैंक टॉप 40 स्टूडेंट्स में आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टॉप 20% का यहाँ क्या मतलब है। इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 का जो 20% होगा वो 8 होगा। तो इसका मतलब ये है आपकी जो रैंक है वो टॉप 8 स्टूडेंट्स में आनी चाहिए। अगर आप टॉप 8 स्टूडेंट्स में आते हैं तो मतलब आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हैं। आप विदाउट 80% भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है कि आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, कि आपको कोई हैंड रिटन स्टेटमेंट देना होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करा दे या फिर आपको रैंक सर्टिफिकेट दे दे। रैंक सर्टिफिकेट में आपकी रैंक मेंशन होती है और टोटल स्टूडेंट्स भी मेंशन होते हैं कि आपकी इतने बच्चों में इतनी रैंक आई है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को कि आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं, और अगर आपकी रैंक उतने में आ रही है टॉप 20% स्टूडेंट्स में विद इन वन क्लास, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ये भी मेंशन कर दे कि आपकी रैंक टॉप 20% स्टूडेंट्स में से है विद इन वन क्लास। ओके, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं गाइडलाइंस की वो लाइन भी वहाँ पर डाल देती हूँ, आप इसको प्लीज केयरफुली रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hi, please reply. I have a little question. I am having problem in the word to check in the box. The rest of the form is okay. Can you please tell me what we use? Can you please tell me? Can we check the box by using pen? Yes, you can use it. You can check it using pen. अगर वो चेक नहीं हो रहा है, बहुत सारे MS वर्ड फॉर्मेट में वो चेक नहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ था वो नहीं हो रहा था। अगर आप मेरी फॉर्म फिल वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने जो चेक वाला साइन था कहीं से कॉपी किया, जहाँ जहाँ चेक करना था उसको पेस्ट कर दिया सिंपली, और वो जो चेक का जो सिंबल है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से कॉपी करके अपने फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फॉर्म को प्रिंट करा लो और बॉल पेन से अच्छे से चेक करो, विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपने कहाँ पर टिक किया है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, I am degree BCom completed 2020. Can I apply GKS scholarship for masters? Please tell me when I apply for GKS. Okay, so here the question, एक और क्वेश्चन हम दोनों को साथ में लेते हैं। I am Indian and completed degree BCom in 2020. My certificate medium is Telugu. Can I apply for GKS scholarship for masters? Please tell me this. So अगर आपका मीडियम अलग है, तेलुगु है, हिंदी है या कोई दूसरी लैंग्वेज है, तो क्या आप जीकेएस के लिए अप्लाई कर सकते हो? यस, यू कैन अप्लाई, बिकॉज गाइडलाइंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपका मीडियम कोई दूसरा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इवन इफ योर मीडियम इज तेलुगु, बट द कंडीशन इज दैट आपके योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन इंग्लिश और कोरियन। तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स दूसरी लैंग्वेज में है, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु में है, हिंदी में है, तो आप सिंपली ट्रांसलेशन सर्विसेज के थ्रू उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन है कि इन्होंने बीकॉम का डिग्री 2020 में किया है तो क्या ये एलिजिबल है मास्टर्स के लिए? तो गैप ईयर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बैचलर्स डिग्री के बाद गैप ईयर्स हैं तो आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आप गाइडलाइंस में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड इन एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अप्लाई एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट्स? तो जीकेएस स्कॉलरशिप के थ्रू आप एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं कर सकते हो अप्लाई। आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो जीकेएस तो आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी, ऐसे बीच सेमेस्टर में नहीं स्टार्ट होगा, आप शुरू से शुरुआत मतलब न्यू सेमेस्टर ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी टॉपिक, कैन आई एलिजिबल फॉर जीकेएस? यस, इफ यू डोंट हैव टॉपिक स्कोर यू कैन अप्लाई फॉर जीकेएस, बट after 1 year language program you must have at least topic 3. Some universities ask for topic 4. Otherwise if you don't have topic 3 and topic 4 after your Korean language program you will not able to proceed to your degree program. अगर आपके पास टॉपिक स्कोर नहीं है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई नोटिस या गाइडलाइंस ऐसा नहीं आया है कि बिना टॉपिक स्कोर के अप्लाई नहीं कर सकते। विदाउट टॉपिक स्कोर और आइल्स स्कोर यू कैन अप्लाई, बट सम यूनिवर्सिटीज जिसमें इंग्लिश मेजर का कोर्स होता है वो आइल्स मांगते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को चेक करना होगा। ओके, सो दीज वर द सम क्वेश्चंस एंड डाउट्स। ओके, सो दीज वर द बेसिक क्वेश्चंस एंड डाउट्स I received on my videos. If you have more doubts or questions, you can comment down below. We will together help each other. We will all help each other, and we will get this one. Okay, believe in yourself. You can do it. Bye.
GKS UG के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट भी रेडी किया है, उसमें आप जाके देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है, यूनिवर्सिटी की ओवरव्यू फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, गाइडलाइंस को कैसे डाउनलोड करना है, पूरी गाइडलाइंस की वीडियो मैंने डाली हुई है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन मैंने अपने यूट्यूब जो प्लेलिस्ट है GKS UG 2023 उसमें डाली हुई है, उसमें डाली हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로